और लगातार डुमरांव विधानसभा में चहलकदमी जारी बा। का विचार बा लड़े के बाद? देखिए चंद्रशेखर जी, आप स्थानीय लोग हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब बिल्कुल समझते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाह रही है और यहाँ के जो माननीय हैं उस माननीय को कैसे अमाननीय बना सकता है, कौन बना सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि पार्टी के शीर्ष के नेतृत्व के लोग जो तय करे वो सर्वमान्य होगा, उससे हम अलग नहीं हैं। लेकिन जन समस्याओं हुए या जो भी यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसी के घर में हत्या हो गई या कहीं पर किसी को चोट लग गया या किसी के यहाँ मातम पूर्ति है उसमें जाना है, तो हम ये जनरल रूप से करते घूमते रहते हैं। मुख्य रूप से एक बात जान लीजिए कि हमने कहा है कि पार्टी ने अगर तय किया कि कुशवाहा समाज के कोई व्यक्ति लड़ेगा डुमरांव से, तो धीरज कुशवाहा पहली पंक्ति में होगा। हमने स्पष्ट रूप से कहा है, हम काम कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, या कह लीजिए कि हमारे एनडीए घटक दलों ने तय किया था कि अब कोई पार्टी नहीं है, एनडीए है, परिवार है। सभी लोग जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और एक स्टिकर है 2005 के बाद बदलता बिहार, वो किताब है, वो सबको दिया जा रहा है। चूंकि सबसे कहा जा रहा है कि देखिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाइए, अगल वाले बगल वाले लोगों को भी बताइए, ताकि 2025 के चुनाव में जो विपक्ष के लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं, यहाँ तक कि गाली देने में लगे हैं, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दे रहे हैं, जो कि पूजनीय है, देवनीय है। चूंकि महिलाओं के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो देश दुनिया के पटल पर एक ऐतिहासिक कदम रहा है। चाहे शराबबंदी हो, चाहे हर घर नल जल का व्यवस्था हो, या आप कह लीजिए, कभी आप देखे होंगे कि 1,60,60,00,000 से ज्यादा परिवारों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। उसके बाद आप देखे होंगे कि अभी महिला जो उद्यमी लोगों के लिए जो 2 लाख देने के लिए जो प्रावधान किया गया है, जो कि पहली किस्त भी जारी की जा रही है। ये तमाम चीजें हैं जो हमारी एक किताब छपा है कि 2005 के बाद बदलता बिहार, उसके अलावा में कई ऐतिहासिक घोषणाएं हो चुकी है। अच्छा, तो ये सब बताने के लिए हम लोग जन जन तक जा रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं। बक्सर में एक से बढ़ के एक घटना होता, पार्टी में लगता कि कुटारा घात चलता है, मंच से भगावल जाता है। ई कुल का होत बुढ़ पार्टी में टूट हो रहल बा का होता? बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं कि किसी भी दल में कुछ घचपच करने वाले लोगों की संख्या रहती है, लेकिन उसको आप नहीं देख सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के सभी लोग सिपाही हैं। माननीय नीतीश कुमार जी सिपाही से हवलदार बना दे, चाहे थानादार बना दे, चाहे डीएसपी बना दे, चाहे एसपी बना दे, चाहे डीजीपी बना दे, माननीय नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है। हम एक सिपाही हैं, सिपाही के रूप में हमको एक डंडा ही मिला है, डंडा लेकर ड्यूटी कर रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। समझिए बात, ये जो छड़ी है, ये मारने वाली छड़ी नहीं है। ये छड़ी है कि माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो किए गए विकास कार्य हो, उसको घर घर तक, महिलाओं को, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर लोग नहीं है, उन लोगों को, जो लोग भरम फैला लेते हैं, चुनाव के एक दिन पहले जात और धर्म संप्रदाय के नाम पर जो फंसा देते हैं, खचपच करवाते हैं, वैसे लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए काम करते हैं और कहते हैं कि बिहार ही हमारा परिवार है। और आप देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जो विपक्ष वाले लोग हैं, उनका नारा था कि बिहार के लोगों को अमीर बना देना है, गरीबों को बड़ा बनाना है। ये तो नहीं कर पाए, लेकिन जनता की गढ़ी हुई कमाई को इतना लूटने का काम किया कि भारत की तमाम एजेंसियां पीछे लगी है, और कई लोग तो जेल भी जा चुके हैं, कई लोग जाने वाले हैं, और कई लोग सजा याफ्ता भी रह चुके हैं। ये बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, बक्सर में 4 सीट है जहां संभवतः 2 सीट आपकी पार्टी को जाएगा, लेकिन दोनों सीट पर लगता है कि उम्मीदवारों की बाढ़ आ गई। सब अपना अपना घोड़ा और तलवार लेके एकदम उड़ते जा रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है। आप जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के बल पर ही सरकार बनती है। तो हम तो चाहते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि और कैंडिडेट लोग बढ़ जाए। हाँ, ये प्रत्याशी लिखा है। चूंकि आप जानते हैं कि जो भी व्यक्ति सामाजिक जीवन या राजनीतिक जीवन में आता है, तो भारत में 4 सदन है, किसी न किसी सदन के सदस्य होने के मन में चाह होती है। ये कोई गलत बात नहीं है। जाए, नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किए गए कार्यों को लोगों को बताएं, लोग जानेंगे
टिकट का बात रहा तो ये शीर्ष नेतृत्व और एनडीए घटक दलों के सभी शीर्ष के नेता मिलकर तय करेंगे। और जो आएंगे उसको हम लोग जिताने का काम करेंगे। अगर हम लोग को मौका मिलेंगे तो जीत के आने का काम करेंगे और जनहित की समस्याओं को और बुलंद करेंगे। और जो विकास के कार्य बचे रह गए, जो शिथिल पड़ गए, उसको भी डेवलपमेंट करवाकर उसको शहर को मुख्य शहरों के श्रेणी में लाने के लिए काम करेंगे। वहाँ राजपुर में लोग कह रहा है कि 15 साल लगातार जीते, अब आम आदमी झोला ढोने वाले को भी जवाब मिलना चाहिए। देखिए, ये तो पार्टी का विषय है। पार्टी तय करेगी कि ये काम कार्यकर्ता को देना है या पिछले बार जो कैंडिडेट रहे उनको देना है, क्या है, ये मामला पर हमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिसको भी मिलेगा, आप चंद्रशेखर बाबू आप आश्वस्त रहिए, हमारे पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और जुझारू ही प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे। इसलिए कुछ लोग जो बीच में सभाएं में बीच में 2-4 लोग घुस कर जो घचपच करवाने में लगे रहते हैं ना, उनके गाल पर तमाचा होगा। क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार पसंद है और देश को नरेंद्र मोदी जी पसंद है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि पार्टी के झंडा लड़त रहे, तड़ातड़ लाठी ऐसा चलत रहे, तो क्या करो। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दिया गया था। आप जानते हैं कि कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता भावुक होता है, अपने नेता के दुख में दुखी समझता है, सुख में खुशी होता है। अगर कोई गाली दिया तो इधर से भी डिफेंड किया गया, और उधर से तो आप जानते ही हैं कि ये लोग जंगल राज वाले पार्टी है, 2, 3, 4। अब ये लेटेस्ट वर्जन वाले हैं। आप देख रहे होंगे कि ये यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये गाली दिलवाने वाले और सबको परेशान करने वाले और सबको दिखाने वाले कि देखिए 2005 के पहले जो स्थिति था बिहार में कि उड़ा देंगे या गोली ठोक देंगे कपार में, आइए ना हमारा बिहार में, वही बनाने में लगे हुए हैं। तो ये राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घूम रहे हैं ना, इंडिया बिल्कुल गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अब ईटा बरसाया जा रहा है कि उधर से देखिए किस तरीके से के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम शुभकामना देना चाहते हैं। जो है सदाकत आश्रम के बाहर से दिखा बिल्कुल रही नहीं, है, आप बता दीजिए किसी मतदाता लोगों को ये कुछ लोग कहा है अब क्या? जो है आपको पता रोड़ा है बरसा रहे हैं और अब भाजपा के कार्यकर्ता जो है अंदर जा रहे हैं, कांग्रेस के ऑफिस में जो है दाखिल हो चुके हैं। बिहार की ही नहीं जनता, पूरे देश की जनता ये बात को समझती है। अभी आप देखे होंगे कि जो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम SIR का पहले एक ड्राफ्ट जारी करेंगे, उसके बाद में कोई भी दल हो या कोई भी मतदाता हो, वो आपत्ति दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के दौरान आपत्ति दर्ज कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हम उसका सुनेंगे, जो भी उसका निदान करेंगे। अभी आप कल का रिपोर्ट देखे होंगे कि बिहार में करीब 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी और नेपालियों का जो नाम है वो काटने का के लिए नोटिस दिया जा रहा है, जो BLO द्वारा दिया जा रहा है। अब उसमें क्या होगा, कमेटी बनेगी, चुनाव आयोग के पास ये लोग अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, चुनाव आयोग सुनेगा, उसके बाद निर्णय लेगा कि इन लोगों का नाम शामिल करना है या नहीं करना है। ये चुनाव आयोग है जो कि निष्पक्ष रूप से काम करता है। और कुछ जो कांग्रेस वाले जो लोग जो घचपच करते हैं, तो हम कहते हैं कि जब आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है तो जहां जहां आपकी सरकार बनी है पहले आप इस्तीफा दे दीजिए और उसके बाद हम लोगों पर उंगली उठाइए। ठीक, धन्यवाद। बात करें। अरे 2025, 225, फिर से नीतीश, सारे विपक्ष वाले एक साथ फिनिश।